सब बहन भाइयों को मेरा बहुत बहुत सलाम। पासबानों को, लीडर्स को, वाज़िज़ीन को, खादमीन को, आप सबको मेरा सलाम। खुदाई पाक रूह को ज़ोरदार तालियों में वेलकम करें। हालेलुया। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदाई कदूस का, जिसने हमें मौका दिया उकाड़ा शहर में फिर खिदमत के लिए खुदा ने दरवाज़ा खोला इस कॉन्फ्रेंस के वसीला से। और ये मेरा हार्ट है कि लीडरशिप पर काम किया जाए। खुदा ने बनी इस्राइल पर काम नहीं किया था, खुदा ने मूसा पर काम किया था। आपको पता है 40 ईयर्स 40 साल तक वो मूसा क्राउन प्रिंस था। उसने पैलेस के अंदर तालीमात हासिल की। पुराने अहद का सबसे पढ़ा लिखा शख्स मूसा था। और फिर 40 साल खुदा उसे डेजर्ट में सिखाता रहा। आज बहुत जरूरी है कि लीडरशिप पर काम किया जाए। ट्रेन का इंजन खराब हो जाए तो बोगियां किसी काम दियां नहीं, तो जे पास्टरां ते काम ना किया तो कलीसिया किसी काम दी नहीं रहनी। मैं तुहानूं दसां, इस वक्त सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो लीडरशिप है, जिन पर काम किया जाए। और आज हम इस बात को सीखेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये मेरा हार्ट है। आप देख सकते हैं ये जो आप हाथ देख रहे हैं, इसमें आग देख रहे हैं, और ऊपर मेरा हार्ट जो मैंने अपनी टीम के साथ शेयर किया है, कैचिंग द फायर। हमने यहां पर आपको ऐसे नहीं बुला लिया आजो जिमें भेड़ा तरह लोग इकट्ठे कर लेंगे। हम सब यहां पर एक मकसद के तहत हैं। और खुदा आज रात आपकी जिंदगी में बड़ा काम करने वाला है। जब साल शुरू हुआ तो 3 डेज हम दुआ रोजे में ठहरे, मैं और मेरी टीम। और उसमें खुदा ने मेरे दिल में ये बात डाली थी कि 2024 का साल ट्रांसफॉर्मेशन का साल है, तब्दीली का साल है। खुदा ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता है, खुदा हमें ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, खुदा लीडरशिप में इनकलाब बर्पा करना चाहता है। खुदा हमारे चर्चेस के अंदर रूह कुद्स की आग और कुदरत के साथ काम करना चाहता है। यह जरूरत है, चर्च की जरूरत कारपेट, साउंड सिस्टम, लाइट्स और बिल्डिंग्स नहीं है। बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा है हमारे पास, शायद वो बिल्डिंग्स खाली हैं क्योंकि वहां पर रूह कुद्स की आग नहीं है। आज जो सबसे अहम और बड़ी जरूरत है चर्च की, वो रूह कुद्स की मामूरी है। आग की हमें जरूरत है, हमें फायर की जरूरत है, कैचिंग द फायर। में से इंजीली बयान मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 3 बाब की 11वीं आयत मुकद्दसा हम तिलावत करेंगे। खुदा की कलाम मुकद्दस में रकम है, मैं तो तुमको तौबा के लिए। ये यूहन्ना की स्टेटमेंट है, कलाम खुदा में से हम पढ़ रहे हैं। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है। मैं उसकी जूतियाँ उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। सब कहें आमीन। ये यूहन्ना अस्तबागी की प्रोफेसी है यीशु के बारे में। ये नबूवती अल्फाज हैं जो जॉन द बैप्टिस्ट ने खुदा यीशु मसीह के बारे में फरमाए। और वो कहते हैं
यूहन्ना कहते हैं, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है। मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। वो कौन है जो रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देता है? यीशु है। वैसे तो कई मिशन वाले भी कहते आ तेन पाक रू दवा, मैं उस बपतिस्मे की गल नहीं कर रहा, मैं साहित्य में जो बपतिस्मा है उसकी बात कर रहा हूं। आपको पता कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं साढ़े पीछे को बर 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 बर, तो किते जुबान बदली जाएगी। मैं उस बपतिस्मे की गल नहीं कर रहा, मैं हकीकी बपतिस्मे की बात कर रहा हूं। मैं उस बपतिस्मे की बात कर रहा हूं जिसके बारे में लिखा है, वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जैसे रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। वो ज़बानें जो रूहुल कुद्स की आग के साथ, रूहुल कुद्स की ताकत के साथ बोली जाती हैं, मैं उस बपतिस्मे की बात कर रहा हूं। ये यूहन्ना की स्टेटमेंट है यीशु मसीह की बाबत। और खुदावंद ने भी अंबिया का जिक्र किया अपनी गुफ्तगू में। अल मसीह ने अपनी तालीमात में, अपने पैगामात में, अपनी टीचिंग में अंबिया का जिक्र किया, अंबिया अकबर और अंबिया असगर। लेकिन जब यीशु ने यूहन्ना का जिक्र किया तो दूसरे नबियों से हटकर उसका जिक्र किया। खुदा यीशु ने कहा, जितने औरतों से पैदा हुए, बोले मेरे साथ, जितने, हाँ शाबाश, जितने औरतों से पैदा हुए यूहन्ना उनमें सबसे बड़ा है। हालेलुया। यूहन्ना, जॉन द बैप्टिस्ट 6 महीने यीशु से बड़ा भी था उम्र से, 6 मंथ, और रिलेटिव थे, रिश्तेदार भी था। मलाकी के बाद आसमान बंद था और बहुत अरसा आसमान बंद रहा, कोई कलाम नहीं, कोई नबी नहीं, कोई पैगाम नहीं खुदा की तरफ से आया। फिर यूहन्ना ने बंद आसमान जो था, यूहन्ना की मुनादी से वो आसमान खुल गया और एक नबी बर्पा हुआ, उसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और मैं आपको बताता चलूं, यूहन्ना की तालीमात, यूहन्ना की प्रीचिंग, यूहन्ना की मुनादी बहुत सख्त थी। आज हमें यूहन्ना अस्तबागी जैसे खादमों की जरूरत है जो चिकनी चौपड़ी बातें नहीं, खुदा के कलाम की सच्ची तालीम दुनिया को दें। इसलिए हमारे चर्चेस में आज गुनाह पाया जाता है, लोग पाकीज़गी का, होलीनेस का एक्सपीरियंस नहीं करते क्योंकि यूहन्ना जैसे कलाम सुनाने वाले खादिम नहीं है। तुहानू पता यूहन्ना दी मुनादी किड्डी सख्त सी, की कहंदा सी लोकां नू? हाँ पता है तुहानू, सारे दसो ना, क्या कहता था यूहन्ना? ऐ शाम के काश आज ऐसे खादिम उठे, कलाम सुनाए जो लोगों को खुश करने के लिए नहीं बल्कि खुदा की खुशनुदी के लिए तालीम दे, मुनादी करें, पैगाम दे। यूहन्ना, जॉन द बैप्टिस्ट। नहीं, यीशु, सिर्फ यीशु ने नहीं कहा कि यूहन्ना जितनी औरतों से, यानी मर्द आदम और हवा से जितने पैदा हुए, यूहन्ना उनमें सबसे अजीम है। ना कि यीशु ने उसकी तारीफ की, बल्कि उसने भी कहा है कि मैं दियां जुतियां चुकन दे भी लायक नहीं। वाह, काश अज दे पास्टर इस गल नूं समझण जिहड़े एक दूसरे की जान दे दुश्मन होए हुए ने। मैं अक्सर कहना, पादरी गले मिलते ने, ढिड मिलते ने, इन्हां दे दिल नहीं मिलते। तुसीं वेख लिओ। अच्छा, गोरा आया होवे ना, सुनो सुनो, मेरे एक दोस्त ने, बड़े सियाणे बुजुर्ग खादम ने, कहते गोरे दे पिछे सारे फिरन कि सानू कोई ईमेल दे दे, कोई नंबर दे दे। कहते मैं क्या आपस में भी नंबर लिया करो, ये ही ना नंबर लो, आपस में भी नंबर को शेयर करया करो। जिस दिन पाकिस्तानी खादमों के दिल एक हो गए, पाकिस्तान में वाकई बेदारी आ जाएगी, खुदा का पाखरू काम करेगा, रिवाइवल आएगी, रूहुल कुद्स का नज़ूल होगा, चर्चेस में, कलीसियों में बेदारी की आग आएगी। मेरा ईमान है।
उसने कहा मैं इसकी जूतियां उठाने के काबिल नहीं हूं। बड़ा थे 6 महीने यीशु से, लेकिन उसने कहा मैं तो इस काबिल ही नहीं हूं कि इसके शूज, इसकी जूती उठाऊं। काश हमारे खादम एक दूसरे की इज्जत करना सीख लें, एक दूसरे को कबूल करना सीख लें। मैं अक्सर कहता हूं जिसको खुदा ने कबूल किया है उसे हम भी कबूल करें, और जिसे खुदा ने छोड़ दिया है उसे हम भी छोड़ दें। और क्या पैगाम था यूहन्ना का? यूहन्ना का पैगाम था कि मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है। अब यूहन्ना यीशु के आगे क्यों भेजा गया? सुने गौर से, ये बड़ी गौर तलब बात है। आपको पता है जब भी कोई किंग बादशाह आते हैं उनके प्रोटोकॉल के लिए आगे बंदे होते हैं। आज भी भाई ASI अशफाक साहब ताड़ा प्रोटोकॉल के नॉन प्रोटोकॉल पास्टर, हम VIP मूवमेंट नहीं चलाते, हम नॉन प्रोटोकॉल पास्टर्स हैं। क्योंकि मेरा यीशु प्रोटोकॉल नहीं लेता था, वो तो गद्दे दे उत्ते फिरदा सी। क्या लाइफ स्टाइल था बादशाह का। हम उसी के तो पैरोकार हैं, हम उसी की तो इंजील सुनाते हैं। सुने गौर से, खुदा ने अपने बेटे के प्रोटोकॉल के लिए उस नबी को भेजा जो नबियों में सबसे अजीम तर है, उसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। खुदा ने अपने बेटे के प्रोटोकॉल के लिए यूहन्ना को असाइन किया और उसने कहा मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है मुझसे जोरावर है। मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूह कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। ये आग दा बपतिस्मा यीशु दिंदा है। 2 बपतिस्मे हैं, एक पानी का बपतिस्मा है और एक रूह कुद्स का बपतिस्मा है। इन दोनों बपतिस्मों के बारे में हुक्म दिया गया है। यह आपका इंतखाब नहीं है। तन पता कई पानी के बपतिस्मे की भी मुखालफत करते हैं तो पाखरू के बपतिस्मे की भी मुखालफत करते हैं। उनके लिए ये मेरी बात है। पानी के बपतिस्मे का हुक्म है। नुमान कोड़ी को अलीशा ने कहा था कि दरिया यरदन में 7 गोते मार, तेरा बदन जो है बच्चे की मानिंद हो जाएगा। उसने बुरा मनाया तो अज भी नुमान कोड़ी तरह लोग बुरा ही मनाते हैं। उन्होंने तौबा की गल करी, वो कहते असीं तो बड़े पुराने मिशनां दे बंदे हाँ, तो इहदी किहड़ी लोड़ है। पानी के बपतिस्मे का हुक्म, निजात पानी में नहीं है। उत्थे तो डड्डू तो मछलियां भी होंदियां ने, कछुए भी होंदे ने। निजात खुदा के हुक्म के अंदर है। हालेलुया। समसून की ताकत उसके बालों में नहीं थी, खुदा के अहद के अंदर थी। निजात पानी में नहीं है, निजात खुदा के हुक्म में है। जब पानी के बपतिस्मे का हुक्म है तो फिर पाखरू के बपतिस्मे का भी हुक्म है। ये ताड़ी मर्जी नहीं चलनी है थे, ये आपकी मर्जी नहीं चलेगी। क्योंकि जब यीशु मसीह आसमान पर सौद फरमाने लगे तो लिखा है और उसने मिलकर उनको हुक्म दिया। हालेलुया। क्या किया जी? मिलकर उनको कि जब तक तुम्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास यरूशलेम से बाहर ना आ जाना। ग्रेट कमीशन में वो कहता है जाओ सारी खलक के सामने इंजील की, और यहां वो कहता है जाना नहीं है। पहले कहता है जाओ, फिर कहता है जाना नहीं है। हमने जाना है, कुव्वत के लिबास के साथ जाना है। अथॉरिटी की तो बात और ही है ना कुछ। तो इब्लीस जिन खादमों के सामने कांपता है, थरथराता है, उन्होंने रूह कुद्स का लिबास पहना हुआ है। आलमे बाला से कुव्वत का लिबास उनको मिला हुआ है। हमने जाना है, प्रीच करना है, दुनिया को इंजील सुनानी है, लेकिन विद पावर, पाखरू की कुव्वत और कुदरत के साथ। यूहन्ना ने क्या कहा? वो तुमको रूह कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। क्या कहा कि देगा? बपतिस्मा देगा। यूहन्ना 14:16 भी पढ़े। नकाद कहते हैं कि यीशु ने, यूहन्ना ने जो नबूवत की वो कब पूरी हुई? यूहन्ना ने कहा था कि मैं तुम्हें गुनाहों की माफ़ी के लिए, तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ। जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है। तो
कहां पर यह बात पूरी हुई है, ये प्रोफेसी। और यीशु मसीह ने भी कहा, देखिए मेरे साथ, और बाप से खुदा यीशु कह रहे हैं, और बाप से और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो कि वो तुम्हारे साथ रहता है। पागुरु दा नाल होना होर गल है, लेकिन पागुरु दा तुहाडे अंदर होना दूसरी गल है। कि ये नाल ही खुश ने जी, मैनू पागुरु ने टच किया है। टच ठीक है, नहीं टच नहीं, पागुरु की जिंदगी से उतर जाए, ऐ दुआ करें, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। इसकी बात की गई है। हालेलुया। ये बपतिस्मा है, वो आपके अंदर होगा, वो आप में सुकूनत करेगा, आपको फुलनेस मिल जाएगी, आपको मामूरी और भरपूरी मिल जाएगी। पुराने हित में अंबिया पर भी पागुरु नाज़िल होता, बादशाहों पर, काहिनों पर, लेकिन थोड़े वक्त के लिए फिर चला जाता। लेकिन अब वो कहता है वो तुम्हारे साथ है और वो तुम्हारे अंदर होगा। और फिर लोग कहते हैं यूहन्ना की ये नबूवत कब पूरी हुई? आइए जरा आगे बढ़े। अमाल पहले बाब की 4 और 5 आयत, रसूलों के अमाल पहले बाब की 4 और 5 आयत मुकद्दसा। और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया, वही बात जो मैं पहले कर रहा था, उनको मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो अब यीशु मसीह यूहन्ना की नबूवत को रिपीट करने लगे हैं। यहाँ पर वो स्टेटमेंट जो यीशु मसीह की बाबत यूहन्ना ने दी थी, क्या फरमा रहे खुदावंद? क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर थोड़े दिनों के बाद, कितने दिनों बाद? थोड़े दिन किन्ने सन? 10 दिन। किन्ने? आज तो कितने 2 घंटे की इबादत हो जाए। अच्छा, लोग पागरू पाना भी जानते हैं, तू अज ठहरते भी नहीं गए। कितने दिन तक? जिन्होंने यीशु मसीह थोड़े दिन कह रहे हो, 10 दिन सन। थोड़े दिनों के बाद, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। और फिर वो थोड़े दिन यानी 10 दिन तक ठहरे रहे। हालेलुया। 10 दिन तक ठहरे रहे। 120 की जमात थी, किन्ने विच मसीह के शागिर्द, रसूल भी यानी पास्टर भी, कलीसिया भी। आज मुझे अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि हमारे पेंटिकॉस्टल चर्चेस में भी गैर ज़बानें नहीं बोली जाती। अफसोस। पास्टर भी, कलीसिया भी, और मज़े की बात है हमारे खुदाम की माँ मुकद्दसा मरियम भी उस 120 की जमात में थी। पढ़ना चाहें तो पढ़ लें अमाल की किताब में से। समटाइम्स लोगों को कंफ्यूजन होती है। निकालिए मेरे साथ जी। ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की माँ मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। ये अमाल पहले बाब की 14वीं आयत है। और फिर दूसरे बाब की पहली आयत पढ़िए जी। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, जब ये दुआ में ठहरे हुए, तो फिर 10 दिन के बाद जो है ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, तो वो सब एक जगह जमा थे। ये सब कौन से हैं? 120 की जमात, रसूल हैं, शागिर्द हैं, औरतें हैं, मुकद्दसा मरियम है, ये सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है।
और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की शोला की हालेलुया, उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आठ ठहरी और वो सब रूहुल कुद्दस से भर दोबारा गए। बोले और वो सब बोले सब और वो सब। इन सब में कौन कौन था? मसीह के शागिर्द, रसूल, पास्टर्स, कलीसिया, हमारे खुदाम की माँ मुकद्दसा मरियम भी, और वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए और गैर ज़ुबानें और उनको से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे। जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। हालेलुया। गैर जुबान बोलने की ताकत कौन देता है? मैं अक्सर कहता हूं हम ईमानदार चश्मे हैं, जखीरा नहीं है। चश्मे और जखीरे में फर्क है। जी तुहाडे पानी वाली टैंकी है, आजकल बिजली जा रही है, वो नहांदियां जब बिजली गई हो ना तो पानी मुक जाता है क्योंकि वो जखीरा है। लेकिन अगर चश्मा है तो वो बंद नहीं होगा। तो जे किसी को वाकई पाक रूह दा बपतिस्मा होया, ओदियां ज़ुबानां रुकणगियां नहीं। जिवें मैं शुरू च भी कहा है कि कई कहते हैं भर 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 साढ़े पिछे कहो, उन्हों की नहीं मैं गल कर रहा। मैं इंजील वाले पाक रूह दे बपतिस्मे दी मुनादी कर रहा हूँ। हम चश्मे हैं। और मज़े की बात यह है कि जिस बालाखाना में वो दुआ में ठहरे हुए थे वो हिल रहा था। जो तो खुदा ने शरीयत दी ना मूसा नू, उदों भी ना हिलन दिया सी, कांप रहा था कोहे सीना। अभी भाई आसफ ने गाया भी है। तो जो नवा अहद मिलिया ना शागिर्दां नू, उदों भी हिलन दिया सी। वो अपर रूम, उसके इर्द गिर्द ना कोई पत्ता टूटा, ना कोई दरख्त टूटा, ना किसी का बर्तन टूटा। सिर्फ उस बालाखाना में जो लोग ठहरे हुए थे वहां पर रूहुल कुद्दस की जुम्बश थी। और आज भी वहां पर पाक रूह जुम्बश करता है, जहां पर उसके वादों का यकीन किया जाता है, उसके कलाम का यकीन किया जाता है। यीशु मसीह का हुक्म था कि थोड़े दिनों के बाद तुम रूहुल कुद्दस और आग से बपतिस्मा पाओगे। पाक रूह का शाहजोर दरिया लोगों को अपनी लपेट में ले रहा है। नो लिमिट्स। इसमें ज़रूरी नहीं कि पाक रूह सिर्फ भाइयों दियां जमातां च काम कर रहा, पाक रूह सारे पासे काम करन दिया। अमेरिका में एक रायशुमारी हुई 1979 में, और वहाँ की 16% आबादी गैर ज़ुबानें बोलने वाली थी। अमेरिका जैसे बेदिन मुल्क में, कई समझ दो क्रिश्चियन मुल्क है, क्रिश्चियन ईमानदार थोड़े हैं वहाँ पर। बेदिन मुल्क में 1979 में एक रायशुमारी की गई, और वहां पर जो गैर जुबान बोलने वालों की तादाद थी वो 2.9 मिलियन थी। ये मैं तब कई दहाइयों पहले की बात कर रहा हूं। और आप देखें ये तहरीक आज भी चल रही है और लोग पाक रूह से मामूर हो रहे हैं। कलीसियाओं में, ईमानदारों में अब खुदा का पाक रूह किसी डिनोमिनेशन का पाबंद नहीं है कि ये यूपी वाले हैं, ये कैथलिक वाले हैं, सल्वेशन आर्मी वाले हैं, ब्रदरिन हैं, पेंटिकॉस्टल हैं, ये फलां हैं, ये एडवेंटिस्ट हैं। खुदा का पाक रूह सब तंजीमों में काम कर रहा है, क्योंकि जब हवा चलती है तो चूहे की खुड तक भी जाती है। तो पाक रूह दी ते बेदारी दी हवा चली हुई है, सारी दुनिया को अपनी लपेट च ले रही है। हालेलुया। आज आपके लिए पैगाम ये है कि कलीसिया पाक रूह की कुव्वत के बगैर दुनिया, हालात, परसिक्यूशन, शैतान, बदरूहों का मुकाबला नहीं कर सकती। क्योंकि इब्लीस दुआ करने वाली भेड़ों से नहीं डरता, चरवाहे की मौजूदगी से डरता है। यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। और लिखा जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का नहीं। आज चर्च को आग की ज़रूरत है, चर्च को बेदारी की ज़रूरत है, चर्च को रूहुल कुद्दस की मामूरी की ज़रूरत है। और हम ये कहते हैं हमारी रोया बहुत बड़ी है लेकिन दुआ छोटी है।
अगर आपकी रोया बड़ी है तो आपकी दुआ भी बड़ी होनी चाहिए। हालेलुया। अगर आप सुपर नेचुरल देखना चाहते हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी में रुल कुछ की आग का होना बहुत ज़रूरी है। लिखे वो सब रुल कुछ से भर गए और गैर ज़ुबाने क्या करने लगे? कौन बोलने लगे? रसूल बोलने लगे। हालेलुया। रसूल बोलते हमें क्या मसला है? कई पूछते ने भाई साहब गैर ज़बान का की फायदा जिहदी समझ नहीं आनी। तो मैं कहता हूँ गैर का मतलब क्या है? जिन्नू तुसी बोल दो, जिन्नू तुसी तो जो तुहानू समझ आ गई तो फिर वो गैर नहीं। और लिखा है बस जो गैर ज़बान में दुआ करता आदमियों से नहीं है, दोस्तों बोलो, खुदा से बातें करता। कितना गला करता? ये माड़ी गल है कि चंगी गल है? चलो दसो दसो तो फिर करने चाहिए, बोलने चाहिए कि नहीं? समझाओ जेड़े दी मुखालफत करते हैं उन्होंने खिलाओ। इसलिए तो उन्होंने गिरदियां च लोग कोई नहीं गए क्योंकि उत्थे अग कोई नहीं गई। मैंने देखा बड़े बड़े खूबसूरत चर्च है, उन्नी गुमराह कलीसिया है। कई मैं वेखे चर्च सादे सादे जै ने, उन्होंने को बेचारे को दरियां भी चज दियां ने, टाट बिछाए हुए ने, उत्थे रूह दी हजूरी नाल काम हो रहे हैं, मौजे हो रहे हैं। जगह मुकद्दम नहीं, खुदा का रूह मुकद्दम है। उसका रूह यहां पर जिस जगह पर आ जाता है वो जगह गैर मामूली हो जाती है। मूसा जहां पर खड़े थे लिखा है वहां पर बर्निंग बुश, जलती झाड़ी को मूसा ने देखा। झाड़ी क्या थी? मामूली झाड़ियां आम होंगी ना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा कई दफा मामूली चीजों में जाहिर हो जाता है। सादे सादे खादमा दी जिंदगी च बड़े बड़े काम करता। मैनू कई पुछणगे भाई साहब तुसी भी सुटदे हो लोकां नूं? मैं कहना मैं सुटदा नहीं, मैं चुकदा लोकां नूं। असीं चुकना है लोकां नूं। आज हम सबको इस मामूली में आगे बढ़ना है। जरूरी नहीं सिर्फ पास्टर्स गैर ज़ुबान बोले, पाकरू का बपतिस्मा हो। पाकरू के बपतिस्मे को हर शख्स को इसकी जरूरत है, आपके बच्चों को भी जरूरत है। और योएल ने ये नबूवत की थी, योएल नबी ने, कि तुम्हारे बेटे बेटियां, हालेलुया, इसकी हमारे बच्चों को भी जरूरत है। पाकरू के बपतिस्मे की हमारे बच्चों को भी जरूरत है और खानदानों को भी जरूरत है। और आखिरी बात, पाकरू का बपतिस्मा हमारे अंदर मिशन डाल देता है। जब रूह कुछ तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और की ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। आंखें बंद करें और सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं।